आज SKM 91 न्यूज पहुंचाएगा आवाम तक। हर अहम खबरों के लिए SKM 91 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रहमत अली है। मैं एक शक्कर नगर का रहने वाला हूँ। तकरीबन अगले रमज़ान से लेके अब तक कोरोना से मरने वाले कई अफराद को मैं गुस्ल दे चुका हूँ। उमूमन देखने में यह आता है कि उसके अंदर 60-70 साल के लोग ज़्यादा हैं और नौजवान कम हैं, मगर अफसोस इस बात का होता है कि घर के अंदर गुस्ल देने के लिए भी लोग कतरा के दूर हो जाते हैं कि इसके अंदर एक ईमान वाला है, इंतकाल होने के बाद बाप का, बेटे का, भाई का, चिच्चा का, ये सारे लोग, ये बीमारी कहीं हमको लग जाती है, इसीलिए दूर चले जा रहे हैं। अब इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर प्रेजेंटली इस रमज़ान के अंदर 10 दिन से मैं कंटिन्यू गुस्ल देते जा रहा हूँ। सुबह शाम 2, 3, 4, 5, हत्ता के कब्रस्तान में खबर खोदने वाले को भी 8-8, 10-10 लग रहे हैं। लेकिन मगर ये दिमाग में से निकाल दीजिए कि बीमारी मुर्दों को गुस्ल देने से या उसको छीने से, उसकी बो से आ जाती। बल्कि WHO वालों की तरफ से ये भी अहकामात हैं कि अगर इंसान फौत हो जाता है गुस्ल देने के वक्त, उसके साथ सिम्टम्स उसके ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी नहीं रहता। हम किस रास्ते के ऊपर जा रहे हैं? हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि एक ईमान वाला अपने ईमान वाले भाई को गुस्ल देने के लिए भी दूर रहता है, हाथ लगाने के लिए दूर रहता है, कांधा लगाने के दूर रहता है। मैं अपनी आंखों से ये देखते हुए आ रहा हूँ। अदबन गुजारिश कर रहा हूँ सब लोगों से कि ये बीमारी कुछ भी नहीं है। ईमान पे ये सारी चीज़ का लेना देना, ज़िंदगी का देना, मौत का देना, बीमारी का देना, शिफा का देना तकदीर में लिखा हुआ है इंसान के पैदा होने से अब तक। मगर हम अफसोस, हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है। मैं ये अदबन गुजारिश कर रहा हूँ आप सब लोगों से, हत्ता के पड़ोसी के कांधा देने के लिए तक नहीं आ रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, हमारा इतना ईमान कमज़ोर हो गया है। मैं हाथ जोड़ के अब से आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, मसाजिद के लिए मुर्दों को नमाज पढ़ाइए, जनाजों को, उससे कोई बीमारी नहीं आती। कब्रस्तानों में जाइए, उनके साथ रहम का करम का मामला करिए, हमदर्दी करिए पड़ोसियों के साथ, और उनके साथ जाके उनके गम के अंदर उनका हाथ बटाइए, उनसे तसल्ली दीजिए। मैं अपने तरफ से फिर एक बार तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, मसाजिद वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, ईमान वालों से गुजारिश कर रहा हूँ, गैर ईमान वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मुर्दों को साथ दीजिए, उनके साथ रहिए, जाइए। ये बीमारी लगती नहीं, इंसान के ख़त्म होने के बाद उसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, उसके साथ नहीं रहते। हत्ता कि मैं ज़िंदा मिसाल हूँ उसकी, मेरी भी एक दिन मौत हो जाएंगी। मैं भी, अल्लाह ताला मेरे को ईमान पे, जिस दिन मेरा वक्त आएगा दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। जिस दिन मुझे रहना है कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, कोई बीमारी किसी को ख़त्म नहीं कर सकती। सिर्फ इंसान का वहम है। ये बीमारी है अपने तरफ से, नज़ला ज़ुकाम इससे पहले भी था, अभी भी है। सारी बीमारियों के अंदर एहतियात करना है, धूप सेकना है, गर्म पानी की भाप लेना है, एहतियात अपने तरफ से करना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंस अपने घर के अंदर मेंटेन कर। हमारे छोटे छोटे बच्चे बस्तियों में खेल के आते हैं, घूम के आते हैं, हम उनको खरीब रख लेते हैं। कितने लोगों से नहीं मिलते, अंदाज़ा नहीं है, बीमारी नहीं लगती। मगर मेरा बोलने का मतलब है कि हर ईमान वाले से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके अंदर ताउन करिए में सब लोगों से। अगर कोई इंतकाल हो जाता है उसके साथ हमदर्दी करिए, उसका साथ दीजिए, तमाम लोग कांधा दीजिए, गुस्ल के साथ रहिए, कब्रस्तान तक उसके जाइए। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ, बेटा हाथ लगाने से पहले हाथ धो रहा है, सैनिटाइजर लगा रहा है, और गुस्ल देने के लिए, हाथ बटाने के लिए लोग नहीं रह रहे हैं। मेहरबानी करके अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मैं आपसे कि ऐसा अगर वक्त आ गया तो सब तमाम लोग मिल के जद्दोजहद करते हुए इनका साथ दीजिए, गुस्ल दीजिए, कफनाइए, कब्रस्तान जाके तदफीन करिए। अल्लाह ताला मुर्दे के तरफ से मुसल्लियों की जो नमाज जनाजा पढ़ते हैं, अगर वो नेक होगा, हदीस में आता है, तो मुसल्लियों की मग़फ़िरत हो जाती है नेक मुर्दे से। अगर हम लोग नेक हैं तो मुर्दे की मग़फ़िरत हो जाती है। अल्लाह ताला से मैं दुआ कर रहा हूँ, जितने भी लोग गुजर चुके हैं, हमारे अहले ख़ानदान जितने भी आज तक गुजरे हैं इस बीमारियों से, और तमाम मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत कर दे। मैं भी एक दिन, मेरा वक्त आएगा, मैं भी चले जाऊँगा। अल्लाह ताला हमारा सब मुसलमानों का, सबका ईमान पे ख़ातिमा करे, ईमान के ऊपर मजबूत कदम रखे। अस्सलाम वालेकुम। अपने अपनों को खुशियाँ बांटिए, मोहम्मदिया मंदी हाउस पर चले आइए। मंदी खाइए और दोस्तों को खिलाइए। अरबी डिशेस का मजा तो मोहम्मदिया मंदी हाउस पर मिलता है, जहाँ पर फैमिली के लिए अलहदा इंतजाम, दोस्त अहबाब के लिए अलग एहतमाम किया गया है। पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस,
नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादर बाग, नानल नगर, हैदराबाद।